अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुस्लिम लड़कियों की कैफियत से तकरीबन माशरा वाकिफ है कि क्या हालात मौजूदा दौर में देखने को मिल रहे हैं। शादी के बाद या शादी से पहले और अब तो गैरों के साथ मुस्लिम लड़कियों का इश्क लड़ाना वगैरह माशरे के लिए बात शर्मिंदगी होता जा रहा है। वालिद के लिए बेटी की शादी करना जितना आसान या मुश्किल होता है, उससे ज्यादा तकलीफ और मुश्किल दे बात तो उन वालिदैन के लिए यह भी है कि तलाक के मरहलों से इन्हें गुजरना पड़ता है। खैर, बात आज ऐसी वफा की मिसाल पेश करते हैं जिसे सुनकर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसकी चर्चा पूरे आलमी सतह पर की जा रही है। कहानी फलस्तीन की उस कैदी की है जो 30 साल तक इसराइल की जेल में रहा। अब हाल ही में आजादी मैसर हुई तो जिस बीवी को उसने तलाक दिया था 23 साल पहले, उसी से उसने दोबारा निकाह कर लिया। उस पाक दामन खातून ने 23 साल इंतजार किया, लिहाजा आज दुनिया भर में इस मियां बीवी की चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ऐसे भी लोग जब अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखते हैं और दीन की खातिर जद्दोजहद कर वापस लौटते हैं तो मोहब्बत उसी तरह देखी जाती है जैसे पहले थी। खैर, इस फलस्तीनी कैदी का नाम है अकरम अबू बकर। अकरम अबू बकर को हालिया कैदियों के तबादले के दौरान इसराइल जेल से रिहा किया गया। हमास इसराइल जंग बंदी को लेकर 2000 कैदियों को इसराइली जेल से रिहा किया गया। इनमें 200 से ज्यादा ऐसे भी कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इन्हीं उम्र कैद की सजा काटने वालों में से एक अकरम अबू बकर भी था। अगर खास बात बताई जाए तो अकरम अबू बकर तो मुजाहिद था जिन्हें एक नहीं बल्कि 3 उम्र कैद की सजा इसराइल की जानिब से सुनाई गई थी। लिहाजा मौत तक जेल में रहना तय माना जा चुका था और किसी तरह की गुंजाइश भी नहीं थी। और जब अकरम अबू बकर 3 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी तो उन्होंने अपनी बीवी की आने वाली जिंदगी का ख्याल रखते हुए इसे आजाद किया था, यानी कि तलाक दिया था, ताकि अपनी जिंदगी को वो बेहतर तरीके से जी सके। किसी और से शादी की इजाजत भी दी थी। जाहिर है जेल से निकलना तो मुमकिन था भी नहीं। बहरहाल नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सके, लिहाजा 23 साल पहले तलाक दिया गया था और यह फैसला अपनी बीवी की मोहब्बत में ही तो दिया गया था। बहरहाल जब तलाक मिल ही गया था तो बीवी आजाद थी, किसी और से शादी कर सकती थी, नई जिंदगी की शुरुआत भी कर सकती थी। पर इस बीवी की वफादारी भी क्या कहे कि इसने तलाक के बावजूद दूसरे मर्द से शादी नहीं की बल्कि सब्र का दामन थाम लिया और एक मिसाल कायम की आज के उन खवातीनों के लिए जिनकी जुबानों पर शिकायतों के सिवा कुछ नहीं रहता। अच्छी खासी जिंदगी होने के बावजूद, शौहर अपने साथ होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे खवातीन देखते हैं जिन्हें जिंदगी गुजारना मुश्किल जाता रहता है। खैर, अकरम अबू बकर की इस बीवी ने सब्र के साथ इंतजार करने का फैसला किया और अल्लाह से दुआओं में वो मांगती रही, जबकि हकीकत यही थी कि शौहर का जेल से रिहा होना तकरीबन नामुमकिन था। पर शुक्र, सब्र का दामन थामे रखा और मुस्तकिल 23 साल तक इंतजार करती रही। दुनिया की खातूनों को शायद आज के इस दौर में एक मिसाल कायम करना था। पर कहते हैं कि अगर इंसान का यकीन मोहकम कर ले तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है और यही हौसला, यही यकीन मोहकम जिंदगी में अपने ही शौहर से मिलने का सबब बन गया। जब उस खातून को मालूम हुआ कि हमास इसराइल मुआहदे के तहत उन 250 कैदियों को भी रिहा किया जा रहा है जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, तो उम्मीद और जाग गई। खुशी की लहर चेहरे पर छलकने लगी। उम्मीद की शुआएं और भी रोशन हो गई। खुशी की इंतहा तब और भी बढ़ी जब उस फहरिस्त में अकरम अबू बकर का नाम भी दर्ज देखा गया। लिहाजा बसों में भर भर कर कैदियों को लाया गया और अकरम अबू बकर का नाम होने की इत्तला हासिल हुई तो मिस्र से काहिरा तक का सफर इसने किया। जब अपने शौहर का दीदार हुआ तो जोरदार इस्तकबाल किया और यकीनन लम्हा इतना मुबारक था कि शायद फरिश्तों को भी उस पर रश्क आ जाए। जब शौहर को अपने सामने देखा तो खातून को 23 साल का सफर ऐसे लगा जैसे पल में गुजर गया हो। यकीनन 23 साल में अकरम अबू बकर के चेहरे पर बुजुर्गी छाई हुई थी, लेकिन बीवी की मौजूदगी में तमाम भुला दिया गया, क्योंकि उसे तो उस रिश्ते से मोहब्बत थी जिस रिश्ते को खुदाए बारी ताला ने मुकद्दस रिश्ता करार दिया था। मियाँ बीवी का रिश्ता उस खातून को तो शरीके सफर वापस मिल चुका था, अपने शौहर को पाने की हसरत थी जो मुकम्मल हो चुकी थी। बहरहाल उसके लिए अल्फाज नहीं थे। 23 साल बाद कोई ख्वाब मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा एक बार फिर उस रिश्ते में दोबारा पाबंद होने का वक्त आ चुका था जिसे वक्त ने तोड़ने पर मजबूर किया था। बहरहाल काहिरा में एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें अपने दोस्त अकारीब रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोबारा शादी की गई जिसे मोहब्बत में आकर ही छोड़ा था। अब उसी मोहब्बत के साथ निकाह को अंजाम दिया गया और मंजर कोई मामूली नहीं था, इतना जरूर। लिहाजा इस वाक़े के जरिए यही पैगाम के आज भी पाक दामन खवातीन इस सरजमीन पर है जो 23 साल तक उसी शौहर का इंतजार कर अपनी बात को अल्लाह से मनवा ली। वाकई सलाम है ऐसे खातून पर और ऐसे मुजाहिद पर।
آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں. اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.